तरह से तबाह हो गया। भारत के एक्शन से दहशत में है पाकिस्तान, और ये दहशत हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत सिर्फ कहता नहीं करके दिखाता है। पाकिस्तान की तरफ प्रोपेगेंडा नहीं रचता। पाकिस्तान जहां अलग अलग दावे किए जा रहे हैं भारत को नुकसान पहुंचाने के, लेकिन पाकिस्तान में कैसी दहशत है, कैसी तबाही है, वो अलग अलग तस्वीरों से सामने आई है। ये आप देखिए भारत का एक्शन, पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गया, और पाकिस्तान के एक नहीं बल्कि 5 ऐसे एयरबेस हैं जो भारत के एक्शन के बाद तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। मेरे साथ में मनन द्विवेदी जी भी हैं, भार्गव सर भी जुड़े हुए हैं। मनन द्विवेदी जी, पाकिस्तान ये दहशत बहुत करीब से महसूस कर रहा है। पाकिस्तान की आवाम बड़ी दहशत में है और सरकार से ये पूछ रही है, सेना से ये पूछ रही है कि भाई हमारी सुरक्षा तो आपके भरोसे थी, हम पर टैक्स का बोझ लाद दिया गया, महंगाई का बोझ लाद दिया गया, लेकिन आज सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं, जगह जगह बस खलबली है और बेचैनी है। इन सब के बीच ही IMF को बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये जो लोन दे दिया गया इन सूरत हाल में, ये कहां तक ठीक है? जी, मुझे लगता है कि आईएमएफ को बिल्कुल पाकिस्तान को लोन नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उनके ऊपर आईएमएफ के अलावा, यूनाइटेड नेशंस के अलावा, जो अमेरिका का एफएटीएफ की जो बातचीत है, तो वो फंडिंग रोकने के लिए है। उसमें अमेरिका और विदेश के लोग कहते हैं कि अगर आतंकवाद में आपका देश लिप्त पाया गया, अगर आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में या किसी तरह की रेडिकलाइजेशन में रीजन को या किसी और इनोसेंट कंट्री को डिस्टेबलाइज करने में आप पाए गए, तो आपकी फंडिंग रोक दी जाएगी। तो इससे आपका डेवलपमेंट, विकास का जो कार्य है, और अगर कोई विकसित पाकिस्तान नाम की कोई चीज होती है, कोई अवधारणा होती है, तो उस चीज के लिए दिया जाता है। पर पाकिस्तान का ये पुराना रिकॉर्ड रहा है कि पाकिस्तान के को जो कैपिटल मिलता है, जो एड मिलती है, वो उसको आतंकवादी और इंसर्जेंसी में, या फिर कह सकते हैं विघटनकारी कार्यों में लगा देता है। और वो जो उसका जो टारगेट होता है वो कश्मीर ही होता है या भारत ही होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में भारत के सामने पाकिस्तान नहीं टिक सकता। ऐसा आकलन लगाया जाता है कि 4-5 दिन में, या फिर अभी मैं नहीं कहूंगा कि वॉर हुआ है, मतलब 1 वीक के बाद पाकिस्तान के पास असला कम हो जाएगा। उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो शायद 20-21 बिलियन डॉलर्स है, तो उसको लेकर वो युद्ध नहीं कर पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन सारी कमियों के कारण पाकिस्तान को ये युद्ध काफी भारी पड़ेगा। पर मेरी बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अभी सुबह हम लोग लिख रहे थे, कई चैनल्स में डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो हमने बिल्कुल थोड़ा अपना एक भारत के नागरिक की तरह, एक सिटीजन केन की तरह कंसर्न शो की कि पाकिस्तान लगातार ड्रोन से, एआई टेक्नोलॉजी से अटैक कर रहा है। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ को इंटैक्ट रखा, उसके ऊपर आरोप लगे, फिर भी उसके साथ स्टे किया डीआरडीओ के साथ, और आज ये डीआरडीओ की टेक्नोलॉजीज ही हैं, काउंटर यूएवी टेक्नोलॉजीज ही हैं, और S-400 भी मिसाइल सिस्टम्स भी हैं। हाँ। जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, जिनके कारण भारत पाकिस्तान के सारे यूएवी अटैक्स को और ड्रोन अटैक्स को और मिसाइल अटैक्स को भी रोक पाया है। पर हम ये बात कहेंगे कि भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरीके से एक्सपेंड नहीं किया गया है। और जिस तरीके से मैं यहाँ पे थोड़ा ये बात बोलूंगा कि देखिए, वो लोग लगातार आपको छेड़ रहे हैं। हम लोग कहते तो हैं कि आप हमें छेड़ोगे नहीं तो अच्छा है, छेड़ोगे तो हम आपको घुस के मारेंगे। हाँ। तो क्या है कि जब डेटरेंस खत्म ही हो गई है, जब एलओसी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है कि भारत को और भी कड़ा रुख और डायरेक्ट अपनाना चाहिए। काउंटर टेरर नहीं, पर काउंटर पाकिस्तानी सिविलियन, ऐसा नहीं सिर्फ काउंटर अटैक हो, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ जवाबी कार्रवाई हो, बल्कि यहाँ भारत की तरफ से सख्त एक्शन उठाने की जरूरत भी है। अच्छा, जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि भारत में बॉर्डर एरियाज में पाकिस्तान जैसे ही अंधेरा होता है वैसे ही ये हिमाकत करने लगता है। उन हमलों को न सिर्फ रोकने का काम हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कर रहा है, बल्कि जवाबी कार्रवाई भी चल रही है, और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में खलबली है। एक तस्वीर तो ऐसी भी सामने आई जहां लाहौर में एक ड्रोन था और उस ड्रोन को लेकर लाहौरी ही भाग गए, यानी कि लाहौर के लोग भाग गए। वहां अलग अलग तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। इस बीच भारत में जो पाकिस्तान की तरफ से भेजी हुई मिसाइल हैं वो जमीन पर गिरी जरूर है, लेकिन फटी नहीं, उसका भी